द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भगवाधारी गुंडों का आतंक इतना ज्यादा हो गया है कि ये कानून और संविधान से अपने आप को ऊपर समझने लगे हैं। ये किसी को भी मारेंगे, भगाएंगे, बदतमीजी करेंगे, इनको इस बात का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर की। जबलपुर से एक वीडियो सामने आया जो वीडियो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। एक नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी के साथ भगवाधारी गुंडे यानी आरएसएस के लोग भगवा झंडा लेकर किस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार इस कर्मचारी के साथ इतनी बदतमीजी क्यों की गई। धक्का दिया गया, पुलिस तमाशबीन वहां खड़ी रही, वो भगवाधारियों का बचाव कर रही थी और वो आतंक फैला रहे थे। लगातार उस नगर निगम के कर्मचारी को मार रहे थे, पीट रहे थे, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, धक्का दे रहे थे, गाली दे रहे थे और उसके बाद कह रहे थे निगम कमिश्नर मुर्दाबाद। जरा आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बताएंगे कि आखिरकार इन भगवाधारी आतंकियों ने ऐसा आतंक क्यों मचाया। जरा वीडियो पहले आप देखिए। हमको दे देना, ना हम पीछे ये वीडियो मध्य प्रदेश के जबलपुर का बताया जा रहा है। जबलपुर में एंक्रोचमेंट हटाने के दौरान नगर निगम ने सार्वजनिक स्थान पर लगे भगवा झंडों को उतार दिया। इस बात से नाराज हो गए आरएसएस वाले। इनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और ये सड़कों पर उतर आए और इनके कार्यकर्ताओं ने नगर निगम की टीम के साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि नारेबाजी करते हुए मौके से खदेड़ दिया। क्या इन पर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज किया जाएगा? यह बात काश आईएफ की तरफ से ट्वीट की गई कि आखिरकार क्या ऐसा किया जाएगा? इन भगवाधारी आतंकियों, इन गुंडों को जेल भेजा जाएगा? नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से गाली गलौज एक कर्मचारी के साथ, एक अधिकारी के साथ कर रहे हैं और जिस तरह से उसको धक्के मार रहे हैं, जिस तरह से एक तरह मारने का प्रयास किया जा रहा है इनके द्वारा, ऐसे में तो सरकारी काम में बाधा डालने के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। क्या दर्ज होगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। दरअसल वीडियो को आप फिर से देखिए, वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। अंदाजा लगाइए वो कर्मचारी किस तरह से दहशत में है, कैसे ये भगवाधारी गुंडे उसके पीछे लग जाते हैं, उसको खदेड़ने लगते हैं। बेचारा वो भाग रहा है, उसके पीछे ये नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं। अंदाजा लगाइए, पुलिस भी साथ में है। एक पत्रकार वीडियो बनाते हुए सामने आता है, वो वीडियो भी बना रहा है निगम के उस कर्मचारी का और उसके पीछे पुलिस भी है, लेकिन पुलिस तमाशबीन बनी हुई है और एक शख्स गाली गलौज करता है, उसके बाद उसको धक्का देता है कि दोबारा यहां दिखाई मत देना, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा। हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको बता रहे हैं किस तरह की चीजें वहां पर देखने को मिल रही हैं। पुलिस भी वहां पर है, भगवा झंडा लहराया जा रहा है, पुलिस तमाशबीन बनी हुई है। वो बेचारा कर्मचारी वहां से चुपचाप वापस जा रहा है और ये चौराहे पर खड़े होकर नारेबाजी भी कर रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। आतंक का पर्याय बन चुके हैं आरएसएस के ये गुंडे। किस तरह से भगवा पटका पहन लेते हैं, न कानून को समझते हैं, न संविधान को समझते हैं और इनकी गुंडागर्दी वहां पर ज्यादा होती है जहां भारतीय जनता पार्टी की जिस राज्य में सरकार होती है। इनको सर्टिफिकेट मिल जाता है गुंडागर्दी करने का, ये अपने आपको कानून और संविधान से ऊपर मानने लगते हैं। इनको लगता है कि हम चाहेंगे वैसे ही देश रहेगा, प्रदेश रहेगा, वैसे ही सब जगह काम चलेगा, वैसे ही झंडे वंडे सब लगे रहेंगे। तुम कौन होते हो झंडे उतारने वाले? झंडे को हाथ क्या लगाया, उसके बाद कर्मचारी की हालत आप देखिए। अब ये सवाल पैदा हो गया है कि आखिर ऐसा होगा क्यों। कई सारे ट्वीट भी हैं। देखिए एक और ट्वीट है गोविंद नाम के शख्स जिन्होंने, गोविंद गुज्जर, जो ट्वीट करते लिखते हैं, जबलपुर में भगवा झंडे उतारने पर भड़के आरएसएस कार्यकर्ता, नगर निगम के खिलाफ की नारेबाजी, निगम अधिकारी कर्मचारियों को दी भद्दी गालियां, शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला। ये सिर्फ कहा जा रहा है कि शासकीय काम में बाधा डाला जा रहा है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये कार्रवाई कैसे कर सकते हैं भाई? आरएसएस वाले हैं, आरएसएस वाले ही तो सरकार चलाते हैं। इनको तो छूट दे दी गई है कि तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
देखिए कुछ लोगों के कमेंट्स भी इस पर आए हैं और रिएक्शन भी लोगों का वैसा ही है कि इन पर कार्रवाई तो नहीं हो सकती। रुमान नाम के शख्स हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, उल्टे पूरी नगर निगम टीम को सस्पेंड न कर दिया जाए। मतलब अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाए आरएसएस वालों के ऊपर, उल्टा नगर निगम के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी अगर ऐसा कोई मामला डाल दिया कि सरकारी काम में बाधा डाला है। उसके बाद परवेज खान है, वो भी कमेंट करके लिखते हैं कि भगवा आतंकी यही करेंगे, लगेगी जब आग तो कई मकान आएंगे, अकेले हमारा मकान थोड़े ही है, आतंकी किसी के नहीं होते, रुको थोड़ा सब्र करो, सब पता चल जाएगा, जब हम पर जुल्म होता है तुम चुपचाप रहते हो, उसी का नतीजा है कि भुगतो और भुगतते रहोगे, मतलब भुगतना पड़ेगा। ऐसी चीज लिखी जा रही लोगों द्वारा। आफ्ताब वो भी लिखते हैं बुलडोजर कहीं ऑफिसर के घर पे ही ना चला जाए। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह का काम हो रहा है। बुलडोजर की बात क्यों की जा रही है? अभी तक उत्तर प्रदेश में ही बुलडोजर चर्चा थी, अब मध्य प्रदेश में बुलडोजर चर्चा है। तो अंदाजा लगाइए बुलडोजर कौन चलाएगा, जैसा लोग कह रहे हैं। उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा जिसने आतंक फैलाने की कोशिश, जिसने कर्मचारियों को घेरने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, क्योंकि वो आरएसएस वाले हैं। बुलडोजर चल जाएगा उसके ऊपर, बेचारे उस कर्मचारी अधिकारी के ऊपर जो सिर्फ अपनी ड्यूटी बजा रहा था, सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। उसकी ड्यूटी थी कि एंक्रोचमेंट हटाया जाए, वही उसी एंक्रोचमेंट के दरमियान उसने झंडे हटवा दिए। बस फिर उसके बाद भगवाधारी आतंकियों का स्वरूप तो आपने देख ही लिया वीडियो के माध्यम से, किस तरह का आतंक फैलाने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, कानून और संविधान से खुद को ऊपर समझने लगते हैं। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है वहां पर तो इनके भाव और ऊंचे हो जाते हैं। इनको लगता है कि इनको कुछ नहीं हो सकता है, सरकार तो इनके इशारे पर चल रही है, ये आदेश देंगे तो सरकार चलेगी, ये आदेश देंगे तो सरकार इधर मुड़ेगी उधर मुड़ेगी, जैसा कहेंगे वैसा ही काम करेगी। अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये वीडियो अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा करता है। ये वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कर्मचारी बेचारा लाचार है, आज अपनी ड्यूटी करने के लिए भी उसे जो है इनके इशारों पर चलना पड़ रहा है। अगर आरएसएस के इशारों पर चलता तो शायद ऐसा ना होता। धक्का दिया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुम अब यहां मत आना, मतलब काम मत करना। आप बताइए कि वो ड्यूटी नहीं कर सकता है? और पुलिस का हाल देखिए, सबसे सवालों के घेरे में तो पुलिस है। मध्य प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से वहां शांत खड़ी हुई नजर आ रही है, वो भगवाधारी आतंकियों के साथ खड़ी हुई है। कोई भी कार्रवाई या कोई भी मतलब एक्शन नहीं लिया जा रहा है, या फिर उनको डांटा जाए कि एक कर्मचारी से ऐसी बदसलूकी आप नहीं कर सकते, वो एक सरकारी नौकर है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। लेकिन पुलिस वहां ऐसा कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है। पुलिस चुपचाप वहां तमाशा देख रही है, कैसे वो भगवाधारी आतंकी जो है झंडा लेकर, डंडा लेकर, भगवा पटका डालकर, भगवा झंडा लहराते हुए आतंक मचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस वहां कुछ नहीं कर रही है। पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े होने चाहिए। वैसे सवाल तो पूरी सरकार पर खड़े होने चाहिए कि आखिरकार भगवा झंडा लेकर इन आरएसएस वालों को इतनी छूट किसने दे दी कि किसी भी अधिकारी और कर्मचारी के साथ ऐसी बदतमीजी करें, ऐसे मुर्दाबाद के नारे लगाएं, ऐसे धक्का मुक्की करें, ऐसे मारपीट करें, ऐसे उसको भगाएं, गाली गलौज करें? किसने दे दिया इन्हें अधिकार? अपने आप में यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसी सवाल का जवाब सरकार द्वारा भी नहीं दिया जाएगा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में क्या इन आरएसएस के गुंडों पर कार्रवाई होगी? क्या जिन्होंने गाली गलौज की है, जिन्होंने उस कर्मचारी और अधिकारी के साथ धक्का मुक्की की है, जिन्होंने मारपीट करने की कोशिश की है, एक माहौल गंदा करने की कोशिश की, क्या उन पर कोई एक्शन लिया जाएगा? यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि एक्शन के लिए तो नहीं दिखाई देता। लोग भी इस बारे में ट्वीट कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये तो सरकार के नुमाइंदे ही हैं, सरकार की ओर से ही ये सब काम करते हैं और सरकार इनके इशारे पर चलती है। कहीं उल्टा जो है उस अधिकारी कर्मचारी को सस्पेंड ना कर दिया जाए, उसके घर पर बुलडोजर ना चल जाए। यह भी बात लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पता है कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, मामा जी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी के हैं। और आप समझ सकते हैं कि आरएसएस और बीजेपी किस तरह काम करती है। तो मध्य प्रदेश से आतंकित करने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। सवाल अब यही है कि आखिरकार क्या सरकारी काम के बाधा डालने के आरोप में इन पर कार्रवाई होगी या नहीं? आपको भी पता है कार्रवाई होगी या नहीं, और जनता को भी शायद इस बात का इल्म है कि वहां पर कार्रवाई तो नहीं होगी, बल्कि उल्टी कार्रवाई हो सकता है उस कर्मचारी और अधिकारी के ऊपर हो जाए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।